एक पिता द्वारा किया हुआ बलिदान। आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। एक बाप अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकता है वह इस कहानी से स्पष्ट हो जाएगा। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पिता, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं जहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। ऐसा बोलकर वह घर से चला जाता और उसके पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूतों में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा ज़्यादा था इसलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आया है, तो उसके दिमाग में आया क्यों ना आज पापा के पर्स को चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि जहाँ पर खजाना छुपा रखा है जरूर इसी डायरी में लिखा होगा कि किसने कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ था जिसको उसकी उम्मीद थी। फिर भी जो भी सोच रहा था, उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे जो इस प्रकार लिखा हुआ था 50,000। बेटे के कंप्यूटर के लिए वो कंप्यूटर था जो आज तक वह इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन उसके बेटे को ये नहीं पता था कि कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। इस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उसके बेटे को याद आया कि जब उसने पहली बार कैमरे के लिए ज़िद की तो तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसको जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। और उसके देखकर उससे ज़्यादा खुश कोई था तो वह उसका पापा था। अब उसके बेटे को गुस्सा एकदम शांत हो गया। उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा थी कि वह अपने जूते पहनना। के बाद उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई, तभी उसने अपने पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा गिरा जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उस जूते के नीचे फटा हुआ था। ये देखकर वह डायरी में लिखी हुई उसकी बात समझ में आ गई। तभी उसके माँ बाप की एक बार याद आई। तो माँ हमेशा बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा। ये जूता कुछ दिन पहले ही तो लिए थे, कितने दिन और चलेंगे। आज साथ ही साथ उसके ये समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। उसके बेटे ने बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं था। आंखों में आंसू आ गए और उसको समझ आ गया कि वह रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था तो जूते में लगी कील तब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। वह नंगे पैर दौड़े जा रहा था। अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसके घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता से दौड़कर गले लगा लिया और आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया है। उसके पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा अपने दम पर ही करूँगा, अपनी मेहनत से करूँगा। दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का आदर करें और वो भी यदि किसी चीज़ के लिए मना करें तो आप उनकी मजबूरी को समझिए।